मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जाने माने फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा साहब जब 1989 में अपने कल्ट सीरियल, क्लासिक सीरियल महाभारत बनाने को सोच रहे थे, तब सबसे पहले ये बात उनको सता रहा था कि महाभारत जैसे एक विशाल महाकाव्य के पटकथा या स्क्रिप्ट वो किससे लिखवाएं, क्योंकि एक आम फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना और महाभारत का स्क्रिप्ट लिखना एक बात नहीं था। क्योंकि महाभारत जैसे एक विशाल और थोड़ा जटिल कहानी का कैसे करके स्क्रिप्ट लिखा जाए जिससे वो साधारण दर्शकों को आसान लगे और साधारण दर्शक उसे एंजॉय कर सके। ये बात को लेके B.R. चोपड़ा साहब बहुत चिंतित थे, क्योंकि महाभारत जिस समय काल के घटना है उस समय काल के घटनाओं के हिसाब से हर किरदार या हर कैरेक्टर के मुंह में सटीक डायलॉग या संलाप बिठाना, सटीक भाषा का इस्तेमाल करना और घटनाओं का हिसाब से सीक्वेंस या दृश्य को निर्माण करना, ये सारे बात जो निर्भर करता है वो एक अच्छे पटकथा या स्क्रिप्ट पे ही डिपेंड करता है। बहुत सोचने के बाद B.R. चोपड़ा साहब के जहन में एक नाम आया। वो समझ गए कि अगर महाभारत जैसे महाकाव्य का स्क्रिप्ट या पटकथा कोई लिख सकता है तो वो डॉक्टर राही मासूम रेजा ही लिख सकते हैं। डॉक्टर राही मासूम रेजा ही इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। B.R. चोपड़ा साहब ने जब राही मासूम रेजा साहब को टेलीफोन पे ये बात की कि वो एक सीरियल बनाने जा रहे हैं जो महाभारत पे आधारित है और उसका पटकथा लिखने का जिम्मेदारी डॉक्टर राही मासूम रेजा को लेना पड़ेगा, तब डॉक्टर राही मासूम रेजा ने बोला ये तो मेरे लिए बहुत गर्व का बात है, लेकिन चोपड़ा साहब इन दिनों मैं बहुत ही बिजी हूं, मेरे पास दूसरे अन्य फिल्मों के और सीरियल्स के कुछ जिम्मेदारी है और महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के स्क्रिप्ट लिखना ये कोई आसान बात नहीं, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ाई लिखाई स्टडी करना पड़ेगा, तो वक्त का थोड़ा कमी है, इसलिए आप इस बार मुझे क्षमा कर दें। B.R. चोपड़ा साहब ने बात को उस वक्त और आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझे, लेकिन कैसे भी करके इंडियन जर्नलिस्ट या पत्रकारों के पास ये बात पहुंच गई कि B.R. चोपड़ा साहब ने जो महाभारत सीरियल निर्माण के बारे में सोच रहे हैं उसके स्क्रिप्ट लिखने का दायित्व वो देना चाहते हैं डॉक्टर राही मासूम रेजा को। उसके बाद B.R. चोपड़ा साहब के ऑफिस में बहुत से चिट्ठी आने लगे। वो चिट्ठी ज्यादातर थोड़े उग्र हिंदुत्ववादी संगठन से आया और कुछ उग्र कट्टर मुस्लिम संगठन से आया। हिंदुत्ववादी संगठन का ये कहना था कि आप महाभारत सीरियल के निर्माण के लिए एक मुस्लिम को क्यों स्क्रिप्ट लिखने का जिम्मेदारी देना चाहते हैं। एक मुस्लिम के सिवा क्या आपको पूरा देश में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो आप महाभारत का उनसे स्क्रिप्ट लिखा सके। और कट्टर मुस्लिमवादी संगठनों का यह कहना था कि आपका हिम्मत कैसे हो गया कि आप एक मुस्लिम संप्रदाय के आदमी को बोल रहे हैं कि महाभारत के पटकथा लिखने के लिए। B.R. चोपड़ा साहब ने सारे चिट्ठी को इकट्ठा किए और वो सीधे इसको भेज दिए डॉक्टर राही मासूम रेजा साहब के पास। डॉक्टर राही मासूम रेजा ने जब ऐसे खत पढ़े तब वो तुरंत B.R. चोपड़ा साहब को टेलीफोन में रिंग बैक किए और ये बोले कि महाभारत के पटकथा सिर्फ वो और वही लिखेंगे, क्योंकि वो भी गंगा पुत्र है।
यहाँ एक बात बता देना ज़रूरी है कि डॉक्टर राही मासूम रेजा जी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्म लिए थे और गाजीपुर गंगा के किनारे है, तो उस हिसाब से वो भी अपने आप को गंगा पुत्र मानते थे। डॉक्टर राही मासूम रेजा हिंदी और उर्दू साहित्य जगत के एक बहुत बड़े नाम है और अपने कविताएं और दूसरे लेखनी के अलावा वो अनगिनत फिल्मों में डायलॉग राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के काम किए हैं। उनके मशहूर फिल्मों में जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी जी साहब का गोलमाल, उसके बाद मैं तुलसी तेरे आंगन की, फिर सुभाष घाई जी का कर्ज, ऐसे बहुत से बड़े बड़े फिल्म का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके दमदार स्क्रिप्ट के कारण ये सारे फिल्म सुपर हिट भी हुई थी। B.R. चोपड़ा साहब डॉक्टर राही मासूम रेजा जी के साइकोलॉजी बहुत बढ़िया तरह से जानते थे और उन्हें मालूम था कि ये सब चिट्ठी देखने के बाद रेजा साहब महाभारत के पटकथा लिखने को राजी हो जाएंगे। रेजा साहब ने फिर से अपना अध्ययन शुरू किए और महाभारत के पटकथा लिखते रहे और जब सीरियल दूरदर्शन में ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ तो इतना सबको वो पसंद आया कि महाभारत सीरियल का एक एक दृश्य, एक एक किरदार के मुंह में बैठाया हुआ डायलॉग्स, जो सीक्वेंस बनाया गया था, वो दर्शकों ने बहुत पसंद किए और फिल्म आलोचक और जर्नलिस्ट डॉक्टर राही मासूम रेजा को काफी प्रशंसा की। महाभारत में अगर आप इसको देखेंगे, अभी जो लोग पुराने में देखे हैं और जो अभी अगर YouTube से भी निकाल के देखेंगे, तो उसमें जो संबोधन है, जो बड़े अपने कनिष्ठ को कर रहे हैं या छोटे अपने बुजुर्गों को कर रहे हैं, जैसे कि पिताश्री, भ्राताश्री, मामाश्री, तातश्री, ये जो संबोधन था, ये संबोधन करने का अंदाज था, ये डॉक्टर राही मासूम रेजा साहब के ही दिमाग से निकला था। और डॉक्टर राही मासूम रेजा जी ने कहाँ कौन सा जगह पे संस्कृत शब्द बिठाना है और कौन से जगह पे हिंदी शब्दों का प्रयोग करना है, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से इस महाभारत सीरियल में किए थे। तो सीरियल जब सुपरहिट हो गया तब जाने माने पत्रकारों के एक यूनिट के तरफ से सोचा गया कि रेजा साहब का एक इंटरव्यू किया जाए। तो डॉक्टर राही मासूम रेजा जी के घर में जब एक पत्रकार पहुंचे तो उनको उनका घर में बहुत सा चिट्ठियों के बोझ या बंडल नजर आया, जो कि एक साथ बहुत सा चिट्ठी गुच्छे में बांध के वो रखे थे। काफी बड़े बड़े बंडल उनके पूरा घर के चारों ओर फैला हुआ था। उसमें काफी बड़े बंडल था, तो वो पत्रकार को नजर आया कि उनमें से एक बहुत छोटा सा बंडल घर का एक कोने में रखा हुआ है अलग से, बाकी सब बड़े बड़े बंडल के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो पत्रकार ने रेजा साहब को प्रश्न पूछा कि साहब, यहाँ पे आपके बड़े बड़े बंडल सब पड़े हुए हैं, ये सब क्या है? तो रेजा साहब बोले, ये हमारे प्रशंसकों का चिट्ठी है जो हमारे काम के तारीफ करते हैं, और महाभारत में हमारे पटकथाओं का तारीफ करते हुए जो लोग ये फैन मेल्स हैं, ये सब मैं देखता हूं और ये ऐसे करके बंडल बना के रख देता हूं। तो फिर वो पत्रकार प्रश्न पूछा कि तो फिर वो अलग में कोना पे रखा हुआ वो छोटा सा बंडल क्या है? तो रेजा साहब बताए कि उसमें कुछ कट्टरवादी हिंदू और मुस्लिम संगठनों का चिट्ठी है जो उन्हें डरा धमका रहा है और ये पटकथा लिखने के आलोचना कर रहा है। तो वो रिपोर्टर बोला कि आप इसको तो अलग से क्यों रखे हैं? तो रेजा साहब बोले कि इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है। तो वो रिपोर्टर तो बहुत हकपका गया कि जो थ्रेट का चिट्ठी है, जो डरा के धमका के चेतावनी दे के चिट्ठी आ रहा है, उससे रेजा साहब को क्या प्रेरणा मिल सकती है? तो डॉक्टर राही मासूम रेजा साहब ने इसका व्याख्या किए
कि जब मैं उस छोटा बंडिल जिसमें सारे गाली गलौज लिखा हुआ है मेरे उद्देश्य पे, जब मैं उसको देखता हूं और जब मैं ये बड़ा बड़ा बंडिल को देखता हूं, तब मैं ये एहसास करता हूं कि हमारे देश में अच्छे सोचने वाले और ज्यादा आदमी है और शुभचिंतक ज्यादा है। हमारे देश में जितना लोग गलत सोचते हैं उसके मुकाबले में बढ़िया सोच, अच्छे दिमाग और शुद्ध विचार के आदमी कई ज्यादा है। इसीलिए मैं वो जब छोटा सा बंडिल गाली गलौज का देखता हूं तो मुझे ये ही एहसास होता है कि बुरा आदमी कम है और अच्छा आदमी दुनिया में ज्यादा है। तो मैं अपने काम में और उत्साह पाता हूं। डॉक्टर राही मासूम रेजा जी ने अपने एक आत्मकथा में बयां किए हैं कि कट्टर मुस्लिम लोग बोलते हैं कि वो तो मुस्लिम नहीं है, और हिंदू लोग बोलते हैं कि वो तो मुस्लिम है, लेकिन मुझसे आके कोई ये नहीं पूछा कि मैं क्या हूं।